So welcome students once again to another video of equations, right? So यहाँ पे आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 1 अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जहां पे ये डिनोमिनेटर में रहेगा वेरिएबल्स, राइट? सो डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल्स नहीं होगा तो क्या करना है, वी हैव टू जस्ट मेक द डिनोमिनेटर का जो भी वेरिएबल को हम लोग को न्यूमरेटर में लेके आना है, राइट? तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे सब्स्टिट्यूशन करके नया वेरिएबल लेके, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 2 upon x plus 2 upon 3y is equal to 1 upon 6। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डिनोमिनेटर में x है, ये भी डिनोमिनेटर में क्या है, y है, राइट? सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज पुटिंग 1 upon x is equal to a। देखो डिनोमिनेटर में x है बट न्यूमरेटर में जाएगा a, ठीक है? एंड 1 upon y is equal to b, ठीक है? वैसे यहां सेकेंड इक्वेशन भी लिख देते हैं 3 upon x plus 2 upon y is equal to 0। नाउ यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट? तो 2a हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 2 upon 3, y ऊपर जाएगा तो b is equal to 1 upon 6। नाउ यहां डिनोमिनेटर 1 है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है उनके लिए एक डांस सिखाता हूं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अंडरस्टूड? तो फर्स्ट स्टेप ऐसा, दैट मीन्स 3 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड स्टेप ऐसा जाना है, दैट मीन्स 1 2 जा क्या होगा 2। थर्ड स्टेप ऐसा, दैट मीन्स 1 3 जा 3। तो ये डांस हमेशा याद रखना है। सो दिस इज, मजाक कर रहा हूं जैसे, सो दिस इज इक्वल टू 1 upon 6। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को मैं इधर लेके आता हूं, ठीक है? तो 6 into 6a plus 2b upon 3 is equal to 1, राइट? सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट? तो ये ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 6 जा 12a plus 2 2 जा 4b, it is equal to 1, right? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 is equal to 1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स अगर इनको 1 और 2 देंगे तो ये हो जाएगा 3, राइट? अगर इसको हम लोग 1 देंगे तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 1, ठीक है? सो इन दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर नहीं दिया हुआ है, सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अभी सेम वे ऑल्सो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी तो हम लोग को लिखना है, नेक्स्ट इक्वेशन 3 upon x, तो 1 upon x की जगह हम लोग लिखेंगे a, दैट मीन्स 3a plus 2b, इट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, राइट? नाउ ये दोनों इक्वेशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बट सॉल्व करने से पहले क्या होना चाहिए, टर्म्स क्या होगा, सेम होना चाहिए, राइट? तो यार टर्म सेम करने के लिए व्हाट वी कैन डू, या तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, बट कॉमन निकाल के अगेन ये 1 upon 3 हो जाएगा, तो विल स्किप दैट स्टेप, ठीक है? तो जस्ट विल बी मल्टीप्लाइंग 3 को 12 बनने के लिए विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 4, या तो 2 को 4 बनाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2। तो इजी वाला करते हैं, 2 into 2 4 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। और वन मोर स्टूडेंट, ध्यान रखना है इक्वेशन हमेशा गोल में लिखना है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सिर्फ 2 लिखना है, जो भी नंबर वैसे का वैसा लिखना है ना। ये 3 2 जा इट इज 6, 6a plus 2 2 जा 4b, इट इज इक्वल टू 0, राइट? ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। दैट मीन्स 2 को हमने कन्वर्ट किया 3 में, तो इसको छोटा सा क्रॉस मार्क दे रहा हूं, बट एग्जाम में क्रॉस नहीं करना है, जस्ट समझने के लिए। नाउ फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन, हमारा इक्वेशन है 3a plus 2b is equal to 0। ये है हमारा एक, नॉट दिस वन, ये इक्वेशन नहीं है, हमारा इक्वेशन उसके ऊपर वाला है।
12a plus 4b is equal to 1. 12a plus 4b is equal to 1. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. और नेक्स्ट है 6a plus 4b. 6a plus 4b it is equal to 0. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3. राइट नाउ ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे. राइट बट हमें आंसर a और b में नहीं चाहिए. व्हाट वी नीड टू डू इज हमें a और b का वैल्यू मिलने के बाद जस्ट रीसब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमारा x और y में है. राइट सो यहाँ पे ये दोनों सॉल्व करेंगे. दोनों का टर्म सेम है. राइट हमने हमेशा सीखा है सेम टर्म सेम साइन क्या करना है, सबट्रैक्शन. राइट तो टर्म सेम है इधर. राइट टर्म सेम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करने से पहले सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो 12 माइनस 6 इट इज 6a. ये दोनों क्या होगा, कैंसल. 1 माइनस 0 इट इज सेम 1. ठीक है रीजन लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3. therefore a is equal to 1 upon 6. ठीक है a का वैल्यू मिल गया. नाउ ये जो a का वैल्यू है हमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 1 upon 6 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट अप करो यू ऑल विल गेट द राइट आंसर. हम फर्स्ट में डाल देते. चलो फर्स्ट में तो 12 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 4b is equal to 1. 6 1s are 6, 6 2s are 12. 2 plus 4b is equal to 1. 4b is equal to 1 minus 2. It is equal to minus 1. Now इधर 4 into b है राइट, तो 4 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा. Therefore b is equal to minus 1 upon 4. b का वैल्यू मिल गया माइनस 1 अपॉन 4. a और b दोनों मिल गया. नाउ नेक्स्ट क्या करना है, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है. राइट सो रीसब्स्टिट्यूटिंग. नाउ स्टूडेंट्स यहां देखो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट क्या किया था, ये स्टेटमेंट पढ़ो. 1 अपॉन x का वैल्यू a है और 1 अपॉन y का वैल्यू b है. अभी उल्टा लिखना है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x और b के जगह यू हैव टू पुट 1 अपॉन y. तो जस्ट नीचे जाएंगे. नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन y. सो वी गेट क्या मिलेगा, a का वैल्यू मुझे पता है, इट इज हाउ मच 1 अपॉन 6. तो लिखेंगे 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b के जगह क्या लिखना है, माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन y. अभी इसको x और y फाइंड करना है. विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4. राइट सो दिस इज आवर आंसर. बट लास्ट में सॉल्यूशन भी लिखना है. व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 कॉमा minus 4. so this is our final answer. बट याद रखना स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में ये x और y का वैल्यू रहता है, ये राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. 7 upon 2x plus 1 plus 13 upon y plus 2 is equal to 27. And second equation is 13 upon 2x plus 1 plus 7 upon y plus 2 is equal to 33. Now students, last question में हमने देखा था सिर्फ x और y था राइट. अभी सिर्फ ऐड हो गया है +1 और +2. सेम डिट्टो जैसा किया वैसे ही करना है. और एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है जिसमें दोनों वेरिएबल साथ में आएगा राइट. बट यहाँ सिर्फ नंबर ऐड है तो दैट इज नॉट एन इशू. सेम जैसा है लास्ट समय किया वैसे ही इस समय भी करना है. नाउ विल स्टार्ट. नाउ सबसे पहला क्या करना है, ये इक्वेशन लिखना है 7 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 13 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 27. और सेकेंड इक्वेशन है 13 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 7 अपॉन y प्लस 2 इट इज इक्वल टू 33. इनको चाहिए तो इक्वेशन 1 और 2 दे सकते हैं. अगर तुम लोग नहीं दे रहे तो जो नया इक्वेशन बनेगा वहां हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे. गॉट इट. नाउ एज पर योर विश. सो putting 1 upon 2x plus 1 is equal to a and 1 upon y plus 2 is equal to b.
तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 7, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में 2x+1 तो न्यूमरेटर में a लिखना है, तो 7a plus 13b it is equal to 22. so this we can take as equation 1 और ये 13a plus 7b it is equal to 33. this is our equation number 2. right now यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट ये दोनों क्या है, इंटरचेंजिंग सम्स है, राइट। क्वेश्चन में 27 है, तो यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, दैट इज 27 यू हैव टू राइट, ठीक है। नाउ ये इंटरचेंजिंग सम्स है, तो इंटरचेंजिंग सम में हमने ऑलरेडी सीखा है, फर्स्ट क्या करना है, ऐड करना है, देन सबट्रैक्ट करना है। ऐड करके एक इक्वेशन मिलेगा, सबट्रैक्ट करके एक इक्वेशन मिलेगा, देन जो भी दो इक्वेशन मिला दोनों को सॉल्व करके यू ऑल विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो नाउ ये हमने सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन फाइंड किया, तो यहां ही सॉल्व करते नहीं बैठना, यू ऑल हैव टू राइट द स्टेटमेंट अगेन, ठीक है। तो स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन वापस लिखना है, दैट इज 7a plus 13b it is equal to 27, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 13a plus 7b it is equal to 33, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे 7 plus 13 it is 20a plus 20b it is equal to 7 plus 3 10, 160 हो गया। तो यहां लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 and 2, राइट। अभी यहां देखेंगे हर एक में 20 कॉमन है, राइट, हर एक में 20 कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, डिवाइड बाय 20 करेगा तो a प्लस b, 60 डिवाइडेड बाय 20 इट इज 3, राइट। तो ये रहेगा हमारा नया इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बट रीजन लिखना कंपल्सरी है, राइट। तो व्हाट इज आवर रीजन, रीजन हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 20, राइट। ये हमने ऐड किया। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। नाउ विल सबट्रैक्ट इट, 7a plus 13b it is equal to 27, इक्वेशन 1। नेक्स्ट 13a plus 7b it is equal to 33, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बट सबट्रैक्ट करने से पहले साइन चेंज करना है, राइट। सो ये होगा माइनस माइनस एंड माइनस, 7a minus 13 हाउ मच इट इज, हाउ मच, काउंट करो, 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया, 6 हो गया, 7 plus 6 इट इज 13। तो बट ऑपोजिट साइन है, बड़े वाले को साइन माइनस है, तो ये हो जाएगा -6 है। वैसा 13 minus 7 होगा पॉजिटिव 6b। नाउ 27 और 33 -33, बड़े का साइन दैट मीन्स -6। रीजन हम यहां लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, राइट। नाउ हम आगे बढ़ेंगे, दो इक्वेशन तो मिल गया, बट ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, व्हाई, बिकॉज ये सभी 6 के टेबल में जा रहा है, राइट। तो वी विल डिवाइड इट बाय 6। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर इज -6 से डिवाइड करेंगे, -a प्लस या 6 डिवाइडेड बाय 6 1, तो सिर्फ बचेगा b, इट इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, -1, राइट। सो ये हमारा नया इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। एंड रीजन वी कैन राइट डिवाइडिंग बाय 6, राइट। अब ये दो इक्वेशन हमें मिला है, ये थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो दोनों इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, a plus b is equal to 3, a plus b is equal to 3, दिस इज our थर्ड इक्वेशन। और ये है -a plus b, it is equal to -1, दिस इज our इक्वेशन नंबर 4। ना ये सॉल्व करना है, देखो ऑपोजिट है, a सेम टर्म ऑपोजिट साइन, तो हमें पता है सेम टर्म ऑपोजिट साइन, क्या करना है, एडिशन करना है, राइट। सो एडिशन करेंगे, प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। नाउ सो b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b, 3 minus 1 हो जाएगा 2। हम लिखेंगे यहां एडिंग इक्वेशन 3 and 4, therefore b is equal to 2 upon 2, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू मिल गया। नो b का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो सब्स्टिट्यूटिंग b is equal to 1 in equation
कोई भी इक्वेशन में पुटअप करो, थर्ड में पुटअप करता हूं. सो इन इक्वेशन 3 व्हाट वी विल गेट, वी गेट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट. नहीं, बी का वैल्यू पुटअप करना ना हम लोग को, सॉरी. a प्लस b का वैल्यू कितना है 1, इट इज इक्वल टू 3. therefore a इज इक्वल टू 3 माइनस 1. therefore a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2. नाउ a भी मिल गया और b भी मिल गया. a का वैल्यू इज 2 एंड b का वैल्यू इट इज 1. नाउ थोड़ा बैक साइड जाएंगे और चेक करेंगे हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था. व्हाट वी हैड सब्स्टिट्यूटेड, a का वैल्यू 1/2x प्लस 1 और b का वैल्यू लिया था y प्लस 2, राइट. तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे. गॉट इट. रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू क्या लेना है, अगेन हम देखेंगे. a इज इक्वल टू क्या लेना है 1/2x प्लस 1, राइट. तो हम लिखेंगे a is equal to 1/2x plus 1 and b is equal to क्या था वो भी चेक करते हैं अगेन. b is equal to था 1/y plus 2, ठीक है. तो 1/y plus 2, राइट. नाउ सो a का वैल्यू, व्हाट इज a का वैल्यू, a का वैल्यू इट इज 2. तो हम लिखेंगे 2 is equal to 1/2x plus 1 and b का वैल्यू इट इज 1. तो लिखेंगे 1 is equal to 1/y plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 2x plus 1 is equal to 1 and ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y plus 2 is equal to 1. therefore 2 2s are 4x plus 2 is equal to 1 and y plus 2 is equal to 1. therefore 4x is equal to 1 minus 2 and y is equal to 1 minus 2. 4x is equal to 1 minus 2 कितना है minus 1, right. and here y is equal to 1 minus 2 कितना हो जाएगा minus 1, ठीक है. therefore x is equal to minus 1/4 and y is equal to हो जाएगा minus 1, right. now final solution हम लिखेंगे. solution is equal to x का वैल्यू इट इज minus 1/4 और y का वैल्यू है minus 1. now this is our final question number 3. 148 upon x plus 231 upon y is equal to 527 upon xy. Second equation is 231 upon x plus 148 upon y is equal to 610 upon xy. Now we'll write the equation first. Both 148 upon x plus 231 upon y, it is equal to 527 upon xy. Now second equation it is 231 upon x plus 148 upon y, it is equal to 610 upon xy. So students यहाँ ध्यान से देखेंगे ये xy साथ में है, यस और नो, दोनों जगह xy साथ में है. तो साथ में रहेगा तो इक्वेशन सॉल्व तो होने वाला नहीं है. दैट मीन्स हमें इस xy को यहाँ से इरेडिकेट करना है, मतलब पूरी तरह से निकाल देना है. सो ये कब निकलेगा, जब हम xy ऊपर नीचे जस्ट विल मल्टीप्लाई बाय xy बोथ द साइड, तो ये दोनों xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय xy बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इक्वेशन के लिए करना है. तो पहला इक्वेशन मिलेगा 148 अपॉन x इंटू एक्स वाई प्लस 231 अपॉन y इंटू एक्स वाई, इट इज इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई. नाउ यहाँ x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा 148y प्लस या y कैंसिल होगा तो बचेगा 231 अपॉन इंटू x इज इक्वल टू xy और xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो ये बचेगा 527, राइट. तो
यहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा 231x प्लस 148y, इट इज इक्वल टू 527। हमने x को आगे लिखा है और y को बाद में लिखा है, राइट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो एज इट इज लास्ट टाइम में भी बताया है कि इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, अगर नहीं लिख रहे हो तो ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम तुम लोग को नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 231 अपॉन x इंटू एक्स वाई प्लस 148 अपॉन y इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई, राइट। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ वाई वाई कैंसिल, यहाँ एक्स वाई cancel. So what remains is 231y plus 148x is equal to 610. But x का टर्म हमें पहला लिखना है, so we can write here 148x plus 231y is equal to 610. So this is our equation number 2. So students हमें दो इक्वेशन मिल गया है, राइट। अभी ध्यान से देखेंगे दोनों को तो ये इंटरचेंजिंग सम है, 231 148 148 231, ये इंटरचेंजिंग टाइप ऑफ सम है। सो दैट मीन्स इंटरचेंजिंग टाइप ऑफ सम में हमें क्या करना है, you all already know क्या करना है, हमें पहला ऐड करना है फिर सबट्रैक्ट करना है, राइट। सो दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग का आंसर मिलेगा। फर्स्ट ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 231x प्लस 148y इट इज इक्वल टू 527। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों को सबसे पहला हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो विल ऐड 1 प्लस 8 9, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 3, 379x, ये 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 2 इट इज 3, 379y इट इज 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 5 11, राइट। तो हम रीजन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन हमने क्या किया, ऐड किया। बट हमेशा हमने देखा है जब भी इंटरचेंजिंग सम होता है कुछ तो कॉमन टेबल रहता ही है, राइट। सो वी कैन डिवाइड इट बाय 379 बोथ द साइड। सो 379 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y, 379 से डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 3। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ये नया इक्वेशन मिल गया। नाउ डिटो सेम करना है बट अभी क्या करना है, सबट्रैक्शन, बिकॉज एडिशन अपना हो चुका है। सो नाउ सबट्रैक्ट करेंगे 231x प्लस 148y इट इज इक्वल टू 527। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये है 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसे क्या करना है, पहला सबट्रैक्शन करने से पहले वी नीड टू चेंज दिस साइन, ये माइनस माइनस एंड दिस इज माइनस। 231 माइनस 148 विल सबट्रैक्ट इट, 231 माइनस 148, सो ये हो जाएगा 2, दिस इज 11 8 9 10 11 3, ये होगा 1 12, तो 12 माइनस 4 इट इज 8, कितना हो जाएगा 83, 1 माइनस 1 तो 0 है। सो 83x देन माइनस 83y, ठीक है ना। ये भी माइनस करेगा तो सेम है बट साइन क्या है, उल्टा है, राइट। नाउ इज इक्वल टू, इधर उल्टा माइनस करते हैं, 610 अपॉन माइनस 527, ये 0 हो गया, ये 10 3, दिस इज 5, ये हो गया 10, 10 माइनस 2 8 0। इसका वैल्यू भी 83 है बट उल्टा सबट्रैक्शन किया तो माइनस साइन आएगा, दैट मीन्स इट इज माइनस 83, ठीक है। सो रीजन लिखेंगे हम लोग सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बट स्टूडेंट्स ये 83 सभी में आ रहा है, सो हम डिवाइड करेंगे बाय 83, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, राइट। यहां हमने डिवाइड किया बाय 379, तो हमें यहां रीजन लिखना है डिवाइडिंग बाय, सो ये सबट्रैक्शन हो गया, दिस आई विल इरेज इट।
डिवाइडिंग बाय 379, ठीक है। यहां रीजन लिखना है हमें डिवाइडिंग बाय 83, ठीक है। अभी दो इक्वेशन मिल गया है, दैट मीन्स 3 and 4, दिस टू इक्वेशन वी नीड टू सॉल्व, राइट। सो हम लिखेंगे इधर दोनों इक्वेशन फर्स्ट, इट इज x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट वन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। नाउ देखो स्टूडेंट्स, सेम टर्म ऑपोजिट साइन एडिशन, यहां सेम टर्म सेम साइन सब्ट्रैक्शन, बट ऑलवेज वी प्रीफर एडिशन ओनली, ठीक है। कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का अगर ऑप्शन तुमको मिलता है तो एवरी टाइम ऑफ फॉर एडिशन ओनली, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करना पड़ता है, एक स्टेप ऐड होता है और कभी कभार साइन में भी कंफ्यूजन या मिस्टेक हो सकता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें एडिशन को ही प्रेफरेंस देना है। तो यहां करेंगे तो x 2x, ये दोनों तो कैंसिल हो, क्वेश्चन नंबर 4, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें एक चीज देखना है कि पहला क्वेश्चन में हम लोग ने 1 अपॉन x था तो इसको सब्स्टिट्यूट करके a लिया था, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स्ट्रा सिर्फ ऐड हुआ था, राइट। सेम ऐसा y के लिए भी है, तो आई एम जस्ट शोइंग दिस, तो ऐड हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर में xy था तो xy को हमें निकालना था, करके हम लोग ने क्या मल्टीप्लाई किया, xy मल्टीप्लाई किया। नाउ ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तुम लोग को लगेगा कि ये xy सेम डिनोमिनेटर है तो तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे xy से, ठीक है, बट ये गलत है। वाई? बिकॉज अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज xy इंटू xy से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इधर भी इज इक्वल टू 5 इंटू xy हो जाएगा, दोनों जगह xy से मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल हो गया, बट अगेन हमारे पास बचता क्या है, xy बचता है। सो ये तो कर नहीं सकते, राइट। सो इसके लिए जब ऐसा टाइप ऑफ सम आएगा तो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, ये जो xy है हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे xy 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इट इज इक्वल टू 5। तो ये x कैंसिल, y कैंसिल, बचता है 7 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x इट इज इक्वल टू 5। दिस इज, यहां पे बचता है y, राइट। सो यहां पे है x कैंसिल तो y बचता है, इधर बचेगा x इज इक्वल टू 5। x वाला टर्म पहला लिखेंगे, राइट, देन y वाला टर्म लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ ये है हमारा नया इक्वेशन, दैट इज वी कैन गिव इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम वे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी, व्हाट इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन, 8x प्लस 7y अपॉन xy इट इज इक्वल टू 15। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इट इज इक्वल टू 15। यहाँ x कैंसिल, इधर y कैंसिल, सो रिमेनिंग इज 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इट इज इक्वल टू 15। तो x को आगे लिखेंगे और y वाले को नेक्स्ट लिखेंगे, दैट मीन्स दो इक्वेशन हमें मिल गया है। नाउ ये दो इक्वेशन डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है, अभी ये हम कहां पर पहुंचे,
क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा क्वेश्चन था वहां पर पहुंचे, वहां पे जैसा हमने कंटिन्यू किया सेम वे वी नीड टू कंटिन्यू हियर। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग। तो पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 1/x इज इक्वल टू a, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में और a हमें चाहिए न्यूमरेटर में, एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, सो वी गेट, दोनों इक्वेशन क्या मिलेगा, -2a प्लस 7b इट इज इक्वल टू 5, राइट। और यहां से क्या मिलेगा, 7a प्लस 8b इट इज इक्वल टू 15। सो नया इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 3rd, एंड दिस इज इक्वेशन 4। ना ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, बट सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है, टर्म देखना है सेम है या नहीं। यहाँ पे टर्म तो दोनों सेम नहीं है, राइट। सो टर्म को सेम करना है तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इनको टर्म को सेम करो या ए का टर्म को, बट मैं हमेशा प्रेफर करूंगा ऑपोजिट साइन को, राइट, बिकॉज ऐड करना पड़ेगा। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 4 को बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2 into 7 इट इज -14, 7 इंटू यहां पे इक्वेशन 3 बाय 7, ओके। सो 7 जा इट इज 49b, 5 7 जा इट इज 35। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एक और बार चेक करो, 2 into 7 is -14, 7 7 जा 49, 5 7 जा 35, 7 2 जा इट इज 14, 8 2 जा 16, 15 2 जा इट इज 30। तो ये हो जाएगा नया इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6, राइट। ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, यहां ही सॉल्व करते नहीं बैठना है, वापस से लिखना है, राइट। सो व्हाइल सॉल्विंग अगेन वी हैव टू राइट द इक्वेशन, -14a प्लस 49b इट इज 35, दिस इज इक्वेशन 5। नेक्स्ट 14a प्लस 16b इट इज इक्वल टू 13, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6, राइट। नाउ ये दोनों को सेम टर्म ऑपोजिट साइन क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये दोनों कैंसिल, 49 प्लस 16 इट इज 9 प्लस 6 15, 1 4 5 6 65b इट इज इक्वल टू 35 प्लस 30 इट इज 65। रीजन लिखना है, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। नाउ b का वैल्यू हमें मिल जाएगा, नाउ b का वैल्यू 65 डिवाइड हो जाएगा, therefore b इज इक्वल टू 65 अपॉन 65, therefore b का वैल्यू हो जाएगा 1। b का वैल्यू मिल गया। नाउ क्या करना है, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इजी इक्वेशन है, 3rd में पुटअप कर देते हैं, दैट मीन्स इन इक्वेशन 3rd। स्टूडेंट्स कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यू ऑल विल गेट दी सेम आंसर, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम इजी इक्वेशन ढूंढते हैं ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। सो -2a प्लस 7 इंटू b का वैल्यू 1 इट इज इक्वल टू 5, therefore -2a प्लस 7 1 जा 7 इट इज इक्वल टू 5, -2a इज इक्वल टू 5 माइनस 7, therefore -2a it is equal to 5 minus 7 is -2, minus minus cancel, therefore a is equal to 2 upon 2, therefore a is equal to कितना हो जाएगा, हमें b का वैल्यू मिल गया, a का भी वैल्यू मिल गया, बट हमें क्या ये दोनों का वैल्यू चाहिए, नो, बिकॉज क्वेश्चन किसमें है, x और y के फॉर्म पे है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, राइट। क्या रिलेशन लिखा है इधर, वी कैन चेक आउट, हमने पुटिंग किया था, राइट। क्या पुटिंग किया था इधर, 1/x का वैल्यू a है और 1/y का वैल्यू b है, तो उसे हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है अगेन, राइट। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे हम लोग, रीसब्स्टिट्यूटिंग
a is equal to 1 upon x and b is equal to 1 upon y. तो a का वैल्यू, व्हाट इज a का वैल्यू? 1. 1 is equal to 1 upon x, 1 is equal to 1 upon x and b का वैल्यू इट इज हाउ मच? 1. b का भी वैल्यू 1 है, तो 1 upon y, राइट? सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore x is equal to 1 and y is equal to 1. So solution is 1, 1. Question number 5. 1 upon 2 into 3x plus 4y plus 1 upon 5 into 2x minus 3y is equal to 1 upon 4. This is our equation number 1. And the next equation is 5 upon 3x plus 4y minus 2 upon 2x minus 3y is equal to minus 3 upon 2. चलो नाउ ये यहां पे थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है, दैट मीन्स यहां पे क्या है? वेरिएबल्स दोनों साथ में है, यस और नो? अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं था, वेरिएबल्स अलग अलग ही थे, राइट? सिर्फ साथ में कैसा था? ये एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन ऐसा दो सम में आया था, जिसमें एक में यू हैड टू मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई ताकि एक्स वाई निकल जाए, और एक में तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना था, राइट और नॉट? दोनों जगह हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यस? तो ये टाइप ऑफ सम था. नाउ जो दिस टाइप ऑफ सम में x और y के बीच में प्लस और माइनस है, तो सिमिलरली करना है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया है. तो फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, दैट इक्वेशन आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, ठीक है? यहां से कॉपी करेंगे. सो पुटिंग 1 अपॉन ये जो 2x प्लस 4y, सो 3x प्लस 4y, दैट मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हम लेंगे a and 1 upon 2x minus 3y it is equal to b. ठीक है? तो इक्वेशन क्या बनेगा? therefore फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 1 upon 2, तो वैसे का वैसे ही है, राइट? बट ये किधर जाएगा? न्यूमरेटर में. तो हम इसको क्या लिखेंगे? a upon 2 प्लस 5 तो डिनोमिनेटर में, राइट? और ये न्यूमरेटर में जाएगा, दैट मीन्स इट इज b, इट इज इक्वल टू 1 upon 4. वैसे नेक्स्ट वाला इक्वेशन में ये हो जाएगा 5 न्यूमरेटर में, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 5a माइनस 2b इट इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2. ठीक है? नाउ ये तो मिल गया वेरिएबल्स, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर एक इक्वेशन बनाना है. सो हाउ वी कैन मेक देयरफॉर 5 into a. डांस याद है कि नहीं? राइट? सो 5 into a it is 5a plus 2 into b it is 2b and 2 into 5 it is 10. It is equal to 1 upon 4. Again क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, अपॉन 10 into 5a plus 2b it is equal to 1. राइट? 2 2s are 4, 2 5s are 10. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 5s are it is 10a प्लस 2 2s are 4b, और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज 5. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सेम वे अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 5a minus 2b it is equal to minus 3. therefore ये क्या हो जाएगा? 5 2s are 10a minus 4b it is equal to minus 3. so ये है अपना इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. सो हाउ विल सॉल्व? दोनों इक्वेशन लिखेंगे. पहला है 10a प्लस 4b इट इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट इट इज 10a minus 4b it is equal to minus 3. this is our equation number 1. ये है equation number 2. now students, ये सम में देखेंगे तो 10a सेम टर्म है और साइन भी क्या है? सेम है. तो वी ऑलरेडी नो सेम टर्म सेम साइन क्या करना है? सबट्रैक्शन करना है, राइट? सबट्रैक्शन करने से पहले वी नीड टू चेंज द साइन, राइट? सो ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल. 4 plus 4 कितना होगा? 8. इट इज इक्वल टू 5 plus 3 इट इज 8. हम लिखेंगे यहां सबट्रैक्टिंग, रीजन इज सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and
2, therefore b का वैल्यू हो जाएगा 8 अपॉन 8, therefore b का वैल्यू है 1। ना ये जो b का वैल्यू हमें 1 मिला है, सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग b is equal to 1 in equation 1 में पुटअप करते हैं। दैट मीन्स 10a plus 4 into 1 it is equal to 5, 10a plus 4 is equal to 5, 10a it is equal to 4 उधर चले जाएगा तो 5 minus 4 it is equal to 1, राइट? सो हम इधर लिखेंगे 10a is equal to 5 minus 4 it is 1, therefore a is equal to 1 upon 10। a का वैल्यू हमें मिल गया, राइट? b का भी वैल्यू मिल गया है एंड a का भी वैल्यू मिल गया। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज a भी मिल गया, b भी मिल गया। नाउ अब क्या करना है? रीसब्स्टिट्यूट करना है, राइट? बट रीसब्स्टिट्यूटिंग करने से पहले वी हैव टू चेक आउट कि हमने क्या लिया था। इधर क्या लिया था? सब्स्टिट्यूट करने के लिए we had taken 1 upon 3x plus 4y is equal to a था। अभी उल्टा लेना है दोनों को, राइट? सो how will take resubstituting a is equal to 1 upon क्या है? 1 upon 3x plus 4y, 3x plus 4y and b के जगह पे we can take 1 upon 2x minus 3y, ठीक है? नाउ a का वैल्यू हमें पता ऑलरेडी, a का वैल्यू इट इज 1 upon 10, therefore 1 upon 10 is equal to 1 upon 3x plus 4y and b का वैल्यू भी पता, इट इज 1 is equal to 1 upon 2x minus 3y। नाउ इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 3x प्लस 4y इट इज इक्वल टू 10 और यहां मिलेगा एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। नाउ इसका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा? बिकॉज यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, राइट? और कोई इक्वेशन लिया है क्या? जस्ट विल चेक आउट। इक्वेशन 1 2 सब्स्टिट्यूट किया था, राइट? सो और कोई इक्वेशन हमने लिया नहीं है, सो वी कैन स्टार्ट विद इक्वेशन 3 एंड 4। सो दिस कैन बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट यू हैव टू चेक आउट कोई भी टर्म सेम है क्या? नहीं, कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो हमें टर्म सेम करना पड़ेगा। y वाला टर्म सेम करेंगे बिकॉज हम हमेशा ऑपोजिट साइन को प्रेफरेंस देते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मल्टीप्लाई, राइट? सो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 4 को 3 से और 3 को 4 से। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग equation 1 by 3 and equation 2 by not 2, इक्वेशन यहाँ 3 एंड 4 है तो हमें यहाँ 3 एंड 4 लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 4 बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यह पूरा 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9x प्लस 4 3 जा 12y, इट इज 10 3 जा इट इज 30। सो ये होगा हमारा नया इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा इट इज 8x, देन 3 4 जा 12y, 1 4 जा इट इज 4। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। नाउ सेम टर्म ऑपोजिट साइन क्या करना है? एडिशन करना है, तो दोनों को हम साथ में लिखेंगे। 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30, नेक्स्ट 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 5 एंड 6 हम ऐड करेंगे। 9 प्लस 8 इट इज 17x, ये दोनों कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 34। रीजन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 and 6, therefore x is equal to 34 upon 17, therefore x का वैल्यू हमें मिलता है
2, that means 17 ones are 17 twos are, that means x का value it is